Hello bachcho, let's read this question. The question says which solid is a network solid? Option A is sodium chloride, option B is dry ice, option C is silicon carbide and option D is ice. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास कौन सा सॉलिड नेटवर्क सॉलिड होता है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि हमारा की कंसेप्ट क्या होगा। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। बच्चों अगर हम बात करें जनरली हमारे पास चार टाइप्स के सॉलिड्स होते हैं। अगर हम बात करें कि उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पर हमारे पास चार टाइप के सॉलिड होते हैं कि हमारे पास उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस टाइप के हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस टाइप के हैं और हमारे पास उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, या बोल सकते हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कैसी हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पर और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह के हैं उसके बेसिस पर हमारे पास चार तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। कितने तरीके के? चार तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। अब वो फोर टाइप कौन कौन सी हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और अट्रैक्टिव फोर्सेस के बेसिस पर हमारे पास कितने टाइप्स के सॉलिड होते हैं? फोर टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के बच्चों? फोर टाइप्स के होते हैं। अब इन फोर टाइप्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बच्चों फर्स्ट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन होता है बच्चों हमारे पास फर्स्ट? मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस किस टाइप की हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस किस टाइप की हैं? तो इन दो के बेसिस पर हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कौन कौन होते हैं बच्चों। बच्चों अगर हम बात करें हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स। कौन होते हैं बच्चों? मॉलिक्यूल्स। और उनके बीच में कैसी फोर्सेस होती है, ये भी तीन चीजों पर डिपेंड करती है। बेसिकली मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हमारे पास थ्री टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं बच्चों नॉन पोलर। नॉन पोलर अगर नॉन पोलर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, तो उनके बीच में क्या लग रही होंगी? वीक फोर्सेस लग रही होंगी। वीक लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस बोल सकते हैं। लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस को हम बोल सकते हैं उनके बीच में लग रही होगी। अगर हमारे पास ये दूसरे टाइप के कौन होते हैं बच्चों, हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स अगर पोलर हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल हैं बच्चों, तो उनके बीच में क्या लग रहा होगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रही होगी। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोल सकते हैं, इंटरेक्शंस बोल सकते हैं। एंड थर्ड टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड। कैसे वाले? हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स ही होंगे और इनके अंदर बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है आपके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स के मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं। सेकेंड टाइप के बच्चों हमारे पास सॉलिड्स कौन होते हैं? आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड। और ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं बच्चों इनके बीच में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? यहाँ आयंस होते हैं। आयंस होते हैं। और आयंस के बीच में कौन से टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है? हमारे पास कोलम्बिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती हैं। कौन से टाइप की फोर्सेज लगती हैं बच्चों यहाँ? कोलम्बिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लगती हैं, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें थर्ड टाइप के, तो थर्ड टाइप के हमारे सॉलिड्स कौन से होते हैं बच्चों? मेटालिक सॉलिड्स। कौन होते हैं बच्चों थर्ड टाइप के सॉलिड्स? मेटालिक सॉलिड। और ये मेटालिक सॉलिड्स के अंदर बच्चों हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, वो हमारे कौन होते हैं? पॉजिटिव चार्ज हमारे आयंस होंगे, दैट इज कैटायंस, और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव आयंस होंगे प्लस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो हमारे पास कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पे हमें किस टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है? मेटालिक बॉन्डिंग। किस टाइप की बॉन्डिंग? मेटालिक बॉन्डिंग। एंड लास्ट टाइप के हमारे होते हैं कौन से बच्चों? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कौन होते हैं? कोवेलेंट। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड के अंदर कौन होता है बच्चों? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स होते हैं। कौन होते हैं? एटम्स होते हैं। और इनके बीच में बच्चों क्या लग रहे होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग बोल सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग दैट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है बच्चों ये बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो ये हमारे चार टाइप्स के बेसिकली होते हैं हमारे सॉलिड। अगर हम बात करें हमारे पास जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में हमें बोला गया है सोडियम क्लोराइड। अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर कौन होता है बच्चों हमारा? सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। NaCl। और NaCl का मतलब क्या होता है? हमारे पास यहाँ Na प्लस होता है और Cl नेगेटिव होता है। कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन है बच्चों? कैटायन एंड एनायन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे पास कौन है? आयंस है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं तो हमारे पास कौन से टाइप का सॉलिड होता है बच्चों?
आयनिक सॉलिड होता है और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती हैं। बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन की। उसमें मिला है हमारे पास ड्राई आइस। अगर हम बात करें ड्राई आइस की, ड्राई आइस, अभी जो ड्राई आइस होता है बच्चों, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं, सॉलिड CO2 को बोलते हैं। अब सॉलिड CO2 को बोल रहे हैं तो CO2 क्या होता है हमारे पास, ये CO2 है हमारे पास, डबल बॉन्ड और यहाँ पे O। अगर आप देखोगे बच्चों, हमारे पास यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट को हम जीरो से डिनोट कर, न्यू से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ जीरो देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट किस तरह लग रहा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर से इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर की तरफ। और हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमारा कार्बन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होता है, तो स्लाइड पॉजिटिव, यहाँ स्लाइड नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे स्लाइड नेगेटिव। और ये होता है लीनियर मॉलिक्यूल, तो ये इधर की तरफ हमारे पास डाइपोल मोमेंट लग रहा होगा और एक वेक्टर डाइपोल का इधर लग रहा होगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो ये ओवरऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। और ये मॉलिक्यूल होता है बच्चों, अगर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल आ जाए CO2 का, एक और मॉलिक्यूल आ जाए, मान लीजिए एक CO2 का मॉलिक्यूल ये है और एक CO2 का मॉलिक्यूल ये है, तो इनके बीच में बच्चों ये दोनों नॉन पोलर हैं, दोनों नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, तो इनके बीच में क्या लग रहा होगा, हमारे पास लंडन फोर्सेज लग रही होंगी, डिस्पर्शन फोर्सेज लग रही होंगी, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही होंगी। और यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कौन हो बच्चे, मॉलिक्यूल्स हैं। और मॉलिक्यूल्स हैं तो ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कौन सा बच्चों, नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। थर्ड की बात कर लेते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड मिला है थर्ड में। ऑप्शन सी इज सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। अब सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर क्या होता है, हमारे पास सिलिकॉन एटम होता है और कार्बन एटम्स होते हैं, SiC, SiC। अब होता क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम होते हैं, कौन होते हैं, एटम होते हैं। एक सिलिकॉन एटम, एक हमारे पास चार कार्बन एटम से अटैच होता है थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। और हमारे पास बच्चों ये जो कार्बन एटम्स होते हैं, अगेन ये चार सिलिकॉन से अटैच होते हैं, ये एक दूसरा सिलिकॉन, एक तो अटैच था ही, और ये फोर्थ सिलिकॉन। सिमिलरली ये वाला कार्बन भी चार सिलिकॉन से अटैच होता है, ये सिलिकॉन नंबर थर्ड, ये वाला सिलिकॉन फोर्थ, ये वाला सिलिकॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक से तो ये अटैच था ही बच्चों। सिमिलरली ये सिलिकॉन अगेन चार कार्बन से अटैच होंगे बच्चों। तो इस तरह करते करते बच्चों ये एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये एक नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, एक लार्ज नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं। इसलिए इनको बच्चों क्या बोला जाता है, नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है, नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है हमारे पास यहाँ बच्चों। क्या बोला जाता है इनको, नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है, नेटवर्क सॉलिड। यहाँ अगर आप बात करें सिलिकॉन और हमारे कार्बन के बीच में यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड्स लग रहे होते हैं, किस तरह की बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये किस तरह के बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, ये एटम्स होते हैं, कौन होते हैं बच्चों, एटम्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स है। और इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, लार्ज नेटवर्क फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इनको या तो कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं हम, कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं इनको, या तो फिर हम, और इनका एक और नाम होता है नेटवर्क सॉलिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से ये लार्ज नेटवर्क को फॉर्म कर लेते हैं, और इसलिए इनको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन में हमें मिला था आइस, कौन मिला था बच्चों, हमें आइस। अब आइस क्या होता है, सॉलिड वाटर को ही तो आइस बोलते हैं बच्चों, सॉलिड वाटर को आइस बोलते हैं। अगर आप वाटर को फ्रीज कर लोगे तो हमारे पास आइस की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों। तो आइस के अंदर क्या है, H2O, H2O है, H2O, अब H ये ऑक्सीजन, ये H ये। तो अगर आप देखोगे बच्चों, ये H2O का मॉलिक्यूल है, सिमिलरली एक और H2O का मॉलिक्यूल ले लीजिए, HOH, और यहाँ पर एक और ले लीजिए, HOH। तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास ये हमारा जो ऑक्सीजन है, स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव, इस तरह हमारे पास क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास पोलैरिटी आ रही होगी इन बॉन्ड्स के अंदर। और हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सिमिलरली ये दोनों हाइड्रोजन भी कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे होंगे, ये दोनों भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। तो इस तरह यहाँ पे बच्चों हमारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सभी के सभी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे हैं। और ये जो बॉन्डिंग है, ये किस किस के बीच में देखने को मिल रही है, एक H2O का मॉलिक्यूल था बच्चों, देखो ये वाला, और हमारे पास ये एक और H2O का मॉलिक्यूल है, ये वाला एक और H2O का मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिल रही है। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है बच्चों, हमारे पास क्या है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर ये एक मॉलिक्यूल है H2 का और एक दूसरा मॉलिक्यूल है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ मॉलिक्यूल्स है, और इसलिए ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड
मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है बच्चों, ये जो हमारा आइस होता है। तो हमें ऑप्शन में पूछा गया था नेटवर्क सॉलिड कौन है। तो बच्चों बात कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड हमारे पास आयनिक सॉलिड था, ये गलत हो जाएगा। ड्राई आइस हमारे पास क्या था बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड था, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन में आइस था, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड था, भले ही हाइड्रोजन बॉन्डेड था, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड था वो नेटवर्क सॉलिड था, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।